संत जनों, प्यार से कहना धन निरंकार जी। बूंदी में बाबा रूपलाल जी के साथ भगत गोपाल दास जी खंगार भी थे। उनके कुछ वचन पांव चरणों में रख रहा हूँ। भगत जी के कुछ विचार बहुत ही कड़वे थे, लेकिन यथार्थवादी थे। वो यथार्थ में बोलते थे। वो कहते थे कि एक दीवार में फोटो बनाया, रंग रोगन खुद ने किया। किसका? शेर का। यानी कि फोटो बनाया शेर का, रंग रोगन खुद ने किया और फिर उसी से डर रहा है कि शेर मुझे खाना मत, मुझे खाना मत, शेर मुझे खाना चाहे। ऐसी भ्रांति दिमाग में डाल लेता है। खुद ही बाजार से तस्वीर खरीद के लाता है, फिर उसको एक जगह रख देता है, अलमारी में या कहीं सजा के। अगरबत्ती जलाता है, प्रसाद रखता है और फिर कहता है मेरी ये मनोकामना पूर्ण करना, वो मनोकामना पूर्ण करना। ये सब मूर्तियां कारीगर ने घड़ी। रही बात जहां प्राण प्रतिष्ठा की आती है, तो एक भला पंडित क्या प्राण प्रतिष्ठा करेगा? क्या प्राणों की स्थापना करेगा जो अपने स्वयं के प्राण नहीं बचा सकता? जो अपने स्वयं के प्राण नहीं बचा सकता, तो वो दूसरे में प्राण कैसे डाल सकता है? और दूसरे में प्राण डालता है तो खुद को भी बचा सकता है। खुद को नहीं बचा पाता तो असंभव बात है कि दूसरे में प्राण डाल दे। ये मात्र एक आस्था है। जितने भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे ये जो बनाए गए वो हमने बनाए हैं। ये हमारी आस्था है। चलो ठीक है, एक स्थान बन जाता है, भक्ति का वातावरण बन जाता है कि हम दैनिक जीवन में काम काज में भूल जाते हैं, तो वहाँ जाकर हमारी आस्था बन जाती है। यानी कि हमारी आस्था को हमने ही किसी से बांधा है। उस आस्था को हम अपने आप में ही क्यों न बांध ले, अपनी आत्मा में ही क्यों न बांध ले, अपनी आत्मा को ही बलवान मान लें तो बलवान हो जाएंगे। क्योंकि मान्यता जो होती है, जो हम मान लेते हैं, उसी पर मनन करते हैं, उसी का चिंतन करते हैं, तो स्वाभाविक है वैसा हमारा हौसला, वैसा मनोबल हमारा हो भी जाता है। तो क्यों ना हम अपने आप से मांग लें, अपनी ताकत को बढ़ाएं। हमारे अंदर भी तो आत्मदेव है। हमारे आत्मा को हम आत्मदेव क्यों नहीं मानते? हम परमात्मा का अंश क्यों नहीं मानते? परमात्मा जो कर सकता है तो उससे कुछ तो ये भी कर सकता है, क्योंकि अंश जो उसी का है। बाप कर सकता है तो क्या बेटा नहीं कर सकता? क्या जो काम बाप कर सकता है तो उस काम को बेटा भी कर सकता है। ये तो हुई भक्तों के लिए। और आधुनिक जो पीढ़ी है उसमें तो आस्था ही खत्म है। ईश्वर को नकारा जा रहा है कि ईश्वर नाम की कोई चीज ही नहीं है। जो पीढ़ी आ रही है वो
न अपने आप में विश्वास, न दूसरे पे विश्वास, डावाडोल कोई ठिकाना ही नहीं। इसलिए एक मत एक विचार नहीं हो रहे हैं, प्रेम खत्म होता जा रहा है। आस्था खत्म हो रही है तो प्रेम खत्म हो रहा है। जब प्रेम खत्म हो रहा है तो ईर्ष्या द्वेष बढ़ रहा है, नफरत की आग लग रही है। यही तो सब कुछ हो रहा है आजकल। ये तो देखने को मिल रहा है आजकल के माहौल में। माहौल हम बनाते हैं, अच्छा या बुरा, और माहौल में विचारों का आदान प्रदान होता है। यूं भी तो कहते हैं एक मछली सारे समुद्र को गंदा कर देती है। अगर हम गलत विचारधारा के लोगों के साथ लग गए तो माहौल सारा बिगड़ जाएगा। एक अच्छी विचारधारा वाला आदमी है, उसकी विचारधारा को हम दबा देंगे, उसको बोलने नहीं देंगे। तो मित्रों, हम उसके साथ लगे जो अच्छा है, जिसके विचार अच्छे हैं। जिसके विचार अच्छे हैं तो उसके पास बैठने से सुकून ही मिलेगा, शांति ही मिलेगी। उसकी बातें भी शांति देने वाली होगी, माहौल को सुधारने वाली होगी। तो ये माहौल हमें ही बनाना है। बिगड़ा वातावरण जो है हमें ही सजाना है, क्योंकि ईश्वर ने एक बार हमें बनाया, हमारे अंदर प्राण डाल दिए, उसके बाद कर्म प्रधान बना दिया कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिल जाएगा। तो हम अपने आप को मजबूत करें, उसके लिए ईश्वर में आस्था होना जरूरी है। और ईश्वर निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं तो उसकी मूर्ति नहीं बनाई जा सकती। निराधार है, उसका कोई एक स्थान नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि उसको किसी का आधार नहीं। सारे जगत को जिसका आधार है, जो सारी सृष्टि को चलाता है, तो उसको स्थान में नहीं बांध सकते, उसको कोई आधार नहीं दे सकते जमीन का। जो सर्व जगत में है, जो सारे ब्रह्मांड में है, उसको एक स्थान नहीं दे सकते। जो अखंड है उसको टुकड़ों में हम नहीं बांट सकते, विभाजित नहीं कर सकते। हम संप्रदाय के आधार पर या जाति के आधार पर ईश्वर को बांट नहीं सकते, क्योंकि अखंड है, टुकड़े नहीं होते हैं। सर्वव्यापी है, सभी जगह है। अजन्मा है, जन्म नहीं लेता। जो जन्म नहीं लेता उसको हम जन्म नहीं दे सकते। अविनाशी है, जो अविनाशी है उसका हम विनाश नहीं कर सकते। एक दूसरे पर अटैक करते हैं ना। औरंगजेब आ गया, पागल, कई मंदिर तोड़े हैं, क्योंकि वो जानता था कि मैं आस्था को तोड़ रहा हूँ, आस्था को खत्म कर रहा हूँ। चतुर चालाक लोग जो होते हैं हमेशा वो दूसरे की आस्था को तोड़ने की कोशिश करते हैं और स्वयं का वर्चस्व जमाते हैं कि लोग उसको माने, उसको पूजे, उसकी मान्यता करें। जो अजर अमर है, अविनाशी है, सराचर जगत जिसने बनाया है, आस्था होना जरूरी है। बिना आस्था के जीवन निरर्थक है। अभाव में आदमी दब जाता है, अहंकार आदमी को ले डूबता है। इस मिथ्या अहंकार को छोड़ें कि ईश्वर नहीं है। ईश्वर को स्थापित नहीं करें,
बनाए नहीं, खुद बनाने वाला है, खुद करता है और खुद ही अकर्ता है, करके भी अकर्ता हो जाता है, क्योंकि निराकार रूप में अकर्ता है, साकार होके कार्य करता है। तो हम पूजना चाहते हैं तो साकार करके गुरु की पूजा करें, संतों को खिलाएं पिलाएं, संतों की सेवा करें, माता पिता की सेवा करें। ये जीते जागते धरती के देवता है। हम परख करके जान करके कि वास्तव में देवता योग्य इंसान है तो उससे कुछ सीखें। चेतनता की जरूरत है, चेतन रहना जरूरी है, क्योंकि आजकल आडम्बरी भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, धोखा करने वाले भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जो महात्माओं के नाम पर धोखा करते हैं उनसे सावधान रहे। इन्हीं शब्दों से मैं समय याचना करूं। मेरे शब्दों से कोई अप्रिय बात लगी हो तो मुझे क्षमा कर दें।